गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था परसुएसिव लेटर्स और उसमें आई थिंक हमने AIDA फार्मूला है ना किया था। तो देखो जैसे कि बताया था परसुएसिव लेटर क्या होता है कि जब भी हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, मतलब आपने किसी को मोटिवेट करना है, परसुएट करना है ना, किसी भी काम को करने के लिए जो एक्टिविटी आप चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम लेटर लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परसुएसिव लेटर। और जैसे कि बताया था कि इसके लिए दो अप्रोच यूज़ होती हैं, एक होती है डायरेक्ट अप्रोच और एक होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच वहाँ यूज़ की जाएगी जहाँ आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार है ना, आपको उसको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप कहेंगे और वो फॉलो कर लेगा, है ना। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें तो डायरेक्ट अप्रोच यूज़ होती है, लेकिन परसुएसिव लेटर में जनरली इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ होती है, क्योंकि उसमें क्योंकि मनाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है ना सामने वाले को। तो देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ परसुएसिव लेटर की, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ लेटर जो कि परसुएसिव लेटर्स में लिखी जाती हैं, जो आपके सिलेबस में भी है। एक तो है सेल्स लेटर एंड सेकेंड वन इज़ कलेक्शन लेटर। अब देखिए फर्स्ट वन सेल्स लेटर, आपको नाम से पता चल रहा है कि सेल्स लेटर वो लेटर हैं विच आर यूज्ड फॉर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए जो यूज़ की जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, सेल्स लेटर। और इसके लिए एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि जनरली जो लेटर लिखी जाती हैं वैसे ही लिखी जाएगी। अब देखिए सेल्स लेटर में ये तीन फंक्शन हैं जो कि उनको करने होते हैं। फर्स्ट वन फंक्शन भी कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, कि इसका जो पर्पस है वो क्या है, सेल को बढ़ाना, इंक्रीजिंग सेल। तो फॉलोइंग अप रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन सच एज ब्रोशर्स और सैम्पल्स और आस्किंग फॉर अ कॉल बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इस पर्पस के लिए यूज़ होता है ना। तो ब्रोशर्स वगैरह जो आते हैं, ये जो पैम्पलेट्स वगैरह आते हैं उसका पर्पस यही होता है सेल्स को बढ़ाना। तो एक तो ये फंक्शन है। सेकंड कि लोगों को आपके प्लेस तक लेकर आना, चाहे वो परचेज़ करें या ना करें, एटलीस्ट वो आपकी शॉप तक आए, तो ये भी इसका एक मेन पर्पस है, जिसके लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप यहाँ पर आइए और जस्ट आप उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जस्ट आप उनको दिखाते हैं तो ये भी एक पर्पस है। नेक्स्ट है सेलिंग बाय मेल, कि आप मेल से भी सेल कर सकते हैं, है ना, जिसमें जी अपनी जो पूरी प्रोसेस है उसमें आप एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड ऑर्डरिंग, है ना, वो मेल के थ्रू भी हो सकता है कि आपको मेल पर सेल्स लेटर भेजा जाए या आपसे ये कहा जाए कि इसके ये एडवांटेज हैं, है ना, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाए, वीडियो भी भेजी जा सकती है। तो ये तीन फंक्शन हैं जो सेल्स लेटर पूरा करती है, सेल्स लेटर जिन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्स लेटर, है ना। अब देखिए क्या फाउंडेशन है। सबसे पहला प्रोडक्ट और सर्विस, कि जब भी आप सेल्स लेटर लिख रहे हैं तो जो राइटर है, लिखने वाला है, उसको ये देखना होगा कि क्या प्रोडक्ट है जिसको कि सेल किया जा रहा है। अगर वो किसी बुक को सेल कर रहा है ना, इफ़ यू आर सेलिंग बुक्स, तो आपको पहले उसको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, है ना। और अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को आपको यूज़ करके देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो जो प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उसका क्या क्या यूज़ है ना। आप उसको प्लान कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया अगर कुछ ईटेबल प्रोडक्ट है तो यू शुड ईट इट, आपको उसको पहले खा कर देखना होगा, तभी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से कोई अपैरल है, कोई कपड़ा है, उसको आपको वियर करना होगा, है ना। कोई लॉन्ड्री सर्विस है, आपको यूज़ करनी होगी, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन, P, दैट इज़ प्रोडक्ट और सर्विस। उसके बाद देखिए सेकंड आता है प्रोस्पेक्ट्स। अब ये प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या कोई सेल्स लेटर बना रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसके प्रमोशन की क्या संभावनाएं हैं कि उसकी सेल बढ़ेगी, उसके लिए ही सेल्स लेटर लिखा जाता है ना। तो सबसे पहले अगर ये डिसाइड हो जाए कि आपको इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसकी प्रमोशन करनी है, तो फिर आप ये देखोगे कि उसकी प्रमोशन कहाँ कहाँ पर की जानी चाहिए, है ना। तो उसके लिए सेल्स लेटर लिखा जाता है। थर्ड वन इज़ प्राइस, फिर यहाँ पे देखोगे एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड, कितने पर बेचा जाना चाहिए, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने का सेल कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आप देखेंगे प्राइस फॉर अ कमोडिटी, कि ना तो वो बहुत कम होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, फेयर प्राइस होना चाहिए, ताकि आप कस्टमर्स को मोटिवेट कर सको। तो उसमें जो मार्जिन है बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री मार्जिन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 P's हैं जो कि एक सक्सेसफुल सेल्स लेटर के क्या हैं, फाउंडेशन है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लानिंग अ सेल्स लेटर, कि जब आप सेल्स लेटर की प्लानिंग करें तो वो किस तरह से होगी। जैसे बताया था, देयर आर 2 टाइप ऑफ अप्रोचेस, और वी कैन से देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लानिंग, डायरेक्ट प्लानिंग एंड इनडायरेक्ट प्लानिंग। तो डायरेक्ट प्लानिंग वो है जिसमें कि आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, बट जनरली हमें इनडायरेक्ट प्लानिंग को यूज़ करना होता है। और AIDA फार्मूला जो पहले ही बताया था, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, उसको फॉलो करना होता है। तो सिमिलरली सेल्स लेटर के लिए भी हमें इसी फार्मूले को यूज़ करना है, AIDA। तो देखिए फर्स्ट सेक्शन है अटेंशन लेटर। आप देखिए अटेंशन लेटर क्या है, अटेंशन सेक्शन, कि जिसमें आप सामने वाले को ये बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर उनके लिए ख़ास क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग में वो तभी मोटिवेट होगा, तभी कन्विंस होगा और आपकी बात को या लेटर को पढ़ने के लिए तैयार होगा अगर उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो फर्स्ट जो सेक्शन है, फर्स्ट जो एलिमेंट है अटेंशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट मस्ट ब्रिंग इम्पॉर्टेंस इनटू द प्रोडक्ट और सर्विस और आइडिया, कि लेटर जिसके बारे में लिखा जा रहा है तो उसमें आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसके इम्पॉर्टेंस को वो बताता हो या रीडर के अटेंशन को क्रिएट करता हो, ताकि वो उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो इट मस्ट ब्रिंग द रीडर इनटू द पिक्चर, रीडर को पिक्चर में लाता हो, और वी कैन से यू एटीट्यूड को यूज़ करें और रीडर के बेनिफिट के बारे में बताइए। अब देखिए इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जैसे इसने बताया, इन द पास्ट 60 डेज़ ऑटो मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्री हैव श्रंक बाय 12%। तो ये जेन्युइन न्यूज़ हो सकती है इसमें कि पिछले 60 दिनों में जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी इन्वेंट्री 12% से कम हुई है ना। तो इस तरीके से हम जो है वो अटेंशन लाइन को यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसके अलावा इन्होंने बताया कि इस तरह से हम इमोशनल अपील को यूज़ कर सकते हैं, रैशनल अपील को यूज़ कर सकते हैं, है ना। कि जैसे अगर आपने उनकी डिज़ायर क्रिएट करनी है, या आई थिंक सेकंड सेक्शन आ गया आपका, थर्ड सेक्शन इज़ मोटिवेशन एक्शन। तो देखिए सेकंड सेक्शन ये आ चुका है अटेंशन के बाद, इंटरेस्ट एंड डिज़ायर, है ना। कि अगर आपने इंटरेस्ट और डिज़ायर क्रिएट करनी है तो आप ये देखेंगे कि जो कस्टमर्स हैं वो क्यों परचेज़ करना चाहते हैं, आप उनकी कौन सी अपील को क्रिएट करेंगे। तो इमोशनल अपील को भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कि जैसे सपोज़ आप उनको बताएं कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है ना, या फ्रेंडशिप के लिए, प्राइड के लिए, फियर के लिए वो प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप उनकी इमोशनल अपील भी जो है वो अपील से आप मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने कोई टूथपेस्ट परचेज़ करनी है तो ऑब्वियसली आप उनको बताएंगे कि इससे सफाई अच्छी होती है, जर्म्स नहीं आते हैं। तो ये क्या है, फियर, इमोशनल अपील, कि वो इस चीज़ से डरते हैं कि आपके दांत ख़राब ना हो जाएं, है ना। इस पर्पस के लिए जो है वो कॉलगेट या क्लोज़अप या कोई भी ब्रांड परचेज़ करते हैं। तो इस यहाँ पर क्या है, फीलिंग ऑफ फियर। तो इसी तरह से फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, प्राइड, है ना, ये भी कुछ इमोशंस हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए रैशनल अपील, कि जब हम सोच समझकर कुछ डिसीज़न लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल अपील। जैसे हम सपोज़ कुछ भी अमाउंट स्पेंड करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जो अमाउंट है बिल्कुल सही जगह पर स्पेंड हो, इसमें कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम अपनी फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए जो भी परचेज़ करते हैं, जैसे सपोज़ आप एक ब्रांड का कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, वो 200 का आ रहा है, लेकिन आपको पता लगता है कि सेम उसी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है दूसरे ब्रांड का वो 150 का है, तो आप क्या करोगे, स्किप कर दोगे, है ना, इसको स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट को परचेज़ करना लग जाओगे। तो दिस अपील इज़ नोन एज रैशनल अपील, कि जब आप अपने टाइम को, एनर्जी को या मनी को बचाना चाहते हैं और उसको बचाने के लिए कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो कहलाती है रैशनल अपील। उसके बाद देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एम्फसाइज़ करते हैं कि जो परचेज़र है उसकी डिज़ायर को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला है एम्फसाइजिंग द सेंट्रल सेलिंग पॉइंट, कि आपको ये देखना होगा कि आपका जो सेलिंग पॉइंट है वो क्या है, यानी कि जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह का प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है ना, आप किस तरह का प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिस्टिंग्विश योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को आप अलग दिखाइए। तो जो परचेज़र है वो इन चीज़ों पे, इन पॉइंट्स पे ध्यान देता है, मतलब इंटरेस्ट और डिज़ायर को क्रिएट करने के लिए। सेकंड, हाईलाइटिंग बेनिफिट, आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बताइए। आप बताइए कि आपकी मनी कैसे सेव होगी, है ना, आपकी जो सेफ्टी है वो किस तरह से होगी, पर्सनल सेफ्टी। एंड फ्लैटर द रीडर, आप रीडर की बड़ाई भी कर सकते हैं, है ना। और इसी तरह से स्पेशल इंटरेस्ट की अपील भी कर सकते हैं कि आप उनकी ऑक्यूपेशन में, कम्युनिटी सर्विस में, होम इम्प्रूवमेंट, उस तरह के प्रॉमिस भी आप कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस,
आप प्राइस के बारे में भी बात कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इकोनॉमिकल है ना, बाकी ब्रांड कितने के हैं, आपका कितने का है। तो ये भी साइकोलॉजिकल इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हम जो है वो कस्टमर्स के इंटरेस्ट को, डिज़ायर को, अटेंशन को क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये AIDA फार्मूला जो है पहले भी हो चुका है और इसको आप पढ़ के देखना। यही सेम जो फार्मूला है वो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और इससे हम जो है वो कस्टमर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट डिज़ायर सेक्शन आता है सपोर्टिंग योर क्लेम, कि आपने जो भी क्लेम किया आप उसका एविडेंस आप दे सकते हैं, उसका प्रूफ दे सकते हैं, है ना। उसके अलावा तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि जो भी आपने बताया वो उसके पेपर आपके पास हैं, उसका एविडेंस आपके पास हैं जो आप उनको शो कर सकते हो। तो कुछ एनक्लोजर्स भी आप सेल्स लेटर के साथ अटैच कर सकते हो, उसकी कॉपी। उसके बाद लास्ट आता है एक्शन, मोटिवेटिंग एक्शन। इस लास्ट सेक्शन में क्या है कि आप कस्टमर्स को ये बताएंगे कि अगर वो एक्ट करना चाहते हैं, अगर वो कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो वो किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। तो द पर्पस ऑफ द सेल्स लेटर इज़ टू गेट द रीडर टू डू समथिंग, कि कुछ करें, है ना, कुछ करने के लिए वो पूछें। तो इसको क्या कहा जाता है, मोटिवेट करना, मोटिवेशनल एक्शन। तो अब देखो इसमें क्या क्या बातें आएंगी। टेल द रीडर स्पेसिफिकली व्हाट टू डू, कि क्या करना है, कैसे करना है और उसको ईजीएस्ट वे में कैसे किया जा सकता है, और प्राइस कैसे उनको सूटेबल मिलेगा। या रीडर को मोटिवेट करना कि वो जितनी जल्दी हो सके वो इस काम को कर लें। आप देखिए ये एक सेल्स लेटर आपको गिवन है न्यूशम वेयर लिमिटेड का। तो ये क्रिस्टल अल्ट्रा प्योर मिनरल वाटर को सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने ये लेटर लिखा है। आप देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन क्या है, अटेंशन लाइन। बॉटल्ड वाटर एवरीवेयर बट विच वन टू ड्रिंक, बॉटल्ड वाटर हर जगह है लेकिन किसको पिएं, है ना। तो ये क्या है, अटेंशन लाइन। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट एंड डिज़ायर सेक्शन है। इसमें ये बताया है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं बॉटल वाटर के, है ना, लेकिन उनकी कंपनी में क्या खास बात है। तो ये अपनी कंपनी के बारे में इन्होंने बताया, अपने प्लांट के बारे में बताया, प्रोसेस के बारे में बताया और फिर क्वालिटी पॉलिसी के बारे में बताया। तो ये जो सेक्शन है ये क्या है, इंटरेस्ट एंड डिज़ायर का। उसके बाद देखिए लास्ट जो सेक्शन है ये एक्शन का है। वी नाउ अर्ग अपॉन यू टू एक्सरसाइज योर राइट टू चूज़ द राइट बॉटल्ड वाटर, कि आपको ये सोचना होगा कि कौन सा राइट बॉटल्ड वाटर है। एंड कीपिंग माइंड दैट आफ्टर ऑल वाटर इज़ फॉर लाइफ, है ना, एनीथिंग लेस वुड बी अ कॉम्प्रोमाइज़ फॉर यू एंड योर फैमिलीज हेल्थ। तो नीचे अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है वो आ गई, योर सिंसियरली और नेम आ गया। तो इस तरह से किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आपका जो है वो पूछा जा सकता है सेल्स लेटर। तो आप इसको पढ़ना, आगे भी पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से